नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है सीटेट के एबीएस प्रैक्टिस सेट में। चलिए आइए हम देखते हैं आज 10 जनवरी 2022 में जो कि पूछे गए थे। ये पार्ट नंबर 1 रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। पहला, सपाट छत वाले बांस के घर, सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, बांस के खंभे पर बने ढालू छत वाले घर, या मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं। पहला, वाहिदा प्रिज्म, सुनीता विलियम्स, या वाशेंद्री पाल, या करम मल्लेश्वरी। चलिए क्वेश्चन नंबर बताइए सही उत्तर क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। करम मल्लेश्वरी ने, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल में कुल 29 मेडल जीते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। मेढक और कीटों को फंसाने और खाने पकड़ कर खा जाने वाला घटपरी पौधा कहाँ पाया जाता है। पहला, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, या महाराष्ट्र। चलिए सही उत्तर बताइए क्या है हमारा। सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो मेढक, कीड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निफेंथिस मुख्य रूप से है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। तो सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला, मेघालय। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग के ग्रुप लीडर निभाते हैं। पहला, ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले, और उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं हैं। सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना, या प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना, या जो अस्वस्थ उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या है हमारा। तो इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। सी, डी और ई ये क्या है, ये तीनों हमारे सही हैं। पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है जो बाकी लोगों की सामान उठाने में मदद करने के साथ साथ प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान होना तथा जो अस्वस्थ हैं उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना। इसके अलावा जो अन्य बड़ी जिम्मेदारियां जो पर्वत पर चढ़ ना पाएँ उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, जिससे पर्वतारोहण करने के लिए खास फैब्रिक से बने कपड़े की बनी पहने जाते हैं जो पर्वतारोही के शरीर को गर्म रखते हैं, और उनके पास ज़रूरत के सामान हेलमेट, हार्नेस, लंबी रस्सी, खाने का सामान इत्यादि होना चाहिए। तो सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस वृक्ष की ऊंचाई समान कक्षा के कमरों की दीवार के बराबर होती है। इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक होती है जो नीचे जाती है जब तक कि भूजल स्तर तक न पहुंच जाए। यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्र करता है। यह वृक्ष आबू धाबी के रेत में टीलों के पास पाया जाता है। इस वृक्ष जिसे रेगिस्तानी ओक कहते हैं उसके बारे में कौन सा कथन सही है। पहला, ए सी, बी डी, या ए बी सी, या ए सी डी। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 5 का उत्तर क्या है हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ए, बी और सी ये तीनों क्या हैं, सही हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक है। इसकी ऊंचाई समान कक्षा की दीवार के लगभग बराबर होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। इस पेड़ की जड़ें उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुँच जाए। यह पानी पेड़ के तने में एकत्र होता है जिसे इस इलाके में रहने वाले लोग इस बात को जानते थे कि जब भी इसी इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। तो सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचे जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा क्या होगी। पहला, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, ठीक पूर्व, या उत्तर पूर्व। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बताइए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, दक्षिण और पूर्व। यदि भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचा जाए जो भारत की राजधानी नई दिल्ली और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को मिलाती है तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा पूर्व दिशा में होगी।
दिशा को 8 खंडों में 4 मुख्य दिशाओं और 4 क्रमिक दिशाओं में विभाजित किया गया है। तो सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला, दक्षिण पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, ग्रेगर मेंडल एक मंक या मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचों में प्रयोग किया। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। निम्नलिखित में से उसे छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं पाया था। पहला, बीजों का हरा या पीला होना, बीजों का खुरदरा या चिकना होना, पौधों का लंबा या नाटा होना, या अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बना है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए 7 का उत्तर क्या है हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बना होता है। यह ग्रेगर मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जो एक जर्मन भाषी ऑस्ट्रेलियाई या ऑगस्टेनियन पादरी या वैज्ञानिक थे। ग्रेगर मेंडल को ही आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना, पौधों के तने का लंबा या नाटा होना। रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधे के बीज या तो पीले होते हैं या तो हरे होते हैं। तो सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है, नहीं पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 में क्या पूछा गया है? नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का नाम क्या है? पहला, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे, नीला ही नीला सा। चलिए पहले, शक्कर खोरा, बीवर पक्षी, मोर या बसंत गौरी। चलिए बताइए, सही उत्तर बताइए क्या है हमारा? सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, मोर। मोर एक पक्षी ऐसा है जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे, नीला ही नीला सा। इस पक्षी का नाम मोर है। मोर ज़्यादातर खुले वनों में वन पक्षी की तरह रहते हैं। नीला मोर भारत और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। नर की एक खूबसूरत और रंग बिरंगी फरी सी बनी पूंछ होती है, जो विशेष रूप से बसंत और बारिश के मौसम में नाचती है। तो सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। पूछा गया, भारत में कितने राज्य हैं? पहला, 22 राज्य, 25 राज्य, 27 राज्य या 28 राज्य। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए 9 का उत्तर क्या है हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, कुल 28 राज्य हैं भारत में। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, जबकि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार हैं: पहला दिल्ली, दूसरा जम्मू और कश्मीर, तीसरा लद्दाख, चौथा दादर और नागर हवेली और दमन या दीव, पांचवा पुडुचेरी और छठवां चंडीगढ़ और सातवां अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आठवां लक्षद्वीप। तो सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। मच्छरों से फैलने वाली 3 रोगों का समूह बताइए। पहला, डेंगू मलेरिया कोविड-19, चिकनगुनिया डेंगू HIV एड्स, मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया या कोविड-19 चिकनगुनिया डेंगू। चलिए बताइए, सही उत्तर क्या है इसका हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, मलेरिया डेंगू और चिकनगुनिया ये मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। पहला, आंवला सेब कद्दू या सेब गुड़ खीरा या आंवला पालक कद्दू या आंवला पालक गुड़। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए 11 का उत्तर क्या है हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, आंवला पालक और गुड़। आयरन एक आवश्यक पोषक तत्व होता है जो हमारे शारीरिक संचालन यानी शरीर की क्रिया में अहम भूमिका निभाता है। आहार में आयरन की कमी से शरीर में ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है। इसके अलावा सांस लेने में परेशानी, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना और एनीमिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। खाद्य पदार्थों में पालक, ब्रोकली, आंवला, गुड़, शहतूत इत्यादि में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में जहां प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं उसमें शामिल हुआ है। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है। पहला, विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारस्परिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए, पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने के लिए और विविधता को महत्व देने के लिए, अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने देने के लिए, या समझने के लिए कि अन्य संस्कृतियाँ किस प्रकार हमारी खुद की संस्कृति की तुलना में बहुत बेहतर है। चलिए बताइए, सही उत्तर बताइए 12 का क्या है? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। पहला, चैट में GIF, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ब्रेकआउट रूम्स या वर्चुअल बैकग्राउंड। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए 13 का उत्तर क्या है हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, चैट में GIF। जूम ऐप की चैट में GIF विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है जिसमें बिना बोले भी संचार किया जा सकता है। व्यावसायिक उपयोग के लिए 360 चैटिंग एनिमेटेड स्टॉक है जिससे अपने संदेशों को ढूंढना और जोड़ना आसान हो जाता है। तो सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। पहला, कई वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करें, या पिछले 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद दो लोगों के समूह में इसके बारे में चर्चा करें, या पाठ्य पुस्तक से विभिन्न स्थापित शैलियों के उल्लेखनीय इमारतों के बारे में पढ़ने के बाद ऐसी इमारतों के उदाहरण सूचीबद्ध करना, या इमारतों के निर्माण करने में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में लिखित जानकारी स्वयं पत्र से उतारें। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए 14 का उत्तर क्या है हमारा। क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, कई वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। पहला, विद्यार्थियों को भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजारों में लाए जाने को दर्शाने को कहना, विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन के चारों तरफ चक्कर लगाने को कहना और पहचानना कि विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया गया है, या विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना, या विद्यार्थियों को एक पुराने सूती कपड़े पर फैब्रिक रंग से दोबारा प्रिंट करके अपने घर के लिए मेज पोज बनाने को कहना। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए 15 का उत्तर क्या है हमारा। तो इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। तो चलिए साथियों, बस आज के लिए इतना ही। साथियों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।